नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शिया वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला शिया वंशी कौन है? सैयद वंश है। यानी अभी तक कोई भी शिया वंश दिल्ली सल्तनत पर रूल नहीं कर पाया था, शासन नहीं कर पाया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शिया वंश ही क्या है? सैयद वंश। और हम सभी जानते हैं कि इस सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो इस सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। किसने की थी? खिज्र खान ने। ठीक है। जब 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुआ था, तो तैमूरलंग और उसका बेटा शाहरुख खान वापस समरकंद लौट गया था और अपने उस जो रियासत थी उसका केयर टेकर ही बना के किसको गया था? खिज्र खान को बनाया गया था। और 1414 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, तो खिज्र खान ने मौके का फायदा उठाते हुए खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत से किंग को हटाया और स्वयं खिज्र खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो, लेकिन इसने कभी भी स्वयं को सुल्तान नहीं माना। यानी ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऐसा पहला सुल्तान है जिसने खुद को सुल्तान नहीं कहा। यह तैमूरलंग और उसके बेटे शाहरुख खान का केयर टेकर बनकर ही यहाँ पर राज करता रहा। यानी इसने कभी स्वयं को सुल्तान नहीं कहा, इसने स्वयं को रैयत ए आला, इसने स्वयं को रैयत ए आला की उपाधि प्रदान की। ठीक है। ये सुल्तान नहीं कहा, इसने अपने आप को क्या कहा? रैयत ए आला। ठीक है ना। और ये वंश इसलिए भी माना जाता है, इसलिए भी सुना जाता है कि इसने स्वयं को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज कहा। ठीक है। हालांकि इन्होंने किस बेस पर कहा है ये क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज बताया है इस वंश के सभी सुल्तानों ने। ठीक है। तो ये जो खिज्र खान है ये 1414 से 1421 ईस्वी तक, ठीक है, 1421 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा। ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा और 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वंश इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस वंश के हमें कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वंश के दूसरे सुल्तान की। खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? मुबारक शाह। ठीक है। और ये वो मुबारक शाह खिलजी नहीं है, याद रखना, नाम सेम है लेकिन अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स रहे हैं। मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा जो 1421 से 1434 ईस्वी तक यहां पर रूल करेगा, दिल्ली सल्तनत में रूल करेगा। इसका रूलिंग पीरियड है 1421 से 1434 ईस्वी तक। मैंने भी बताया कि खिज्र खान ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, उसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है। और ये जैसे ही ये मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, यह है अपने नाम के खुतबे पढ़वाएगा। यह है अपने नाम के खुतबे पढ़वाएगा और इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। खिज्र खान के शासनकाल में वही तुगलक वंश के ही सिक्के चले आ रहे थे। ठीक है। तुगलक वंश के ही सिक्के चले आ रहे थे, लेकिन इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है। हम कह सकते हैं कि सैयद वंश का स्वतंत्र सुल्तान ही कौन है? पहला स्वतंत्र सुल्तान कौन है? मुबारक शाह। क्योंकि जो खिज्र खान था उसने अपने आप को सुल्तान माना ही नहीं, वह सुल्तान रहा ही नहीं। ठीक है। इसका एक वजीर था, इसका जो वजीर था उसका नाम था सरवर उल मुल्क। ठीक है।
इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है कि इसी के समय में एक विद्वान, एक इसी के समकालीन एक विद्वान यहाँ रहा करता था जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसके समकालीन एक विद्वान रहा करता था जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसी विद्वान ने, इसी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक किताब लिखी। इसकी फेमस पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। 1434 ईस्वी में, 1434 ईस्वी में इसने एक शहर बसाया था, यानी उस समय इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था मुबारकाबाद। और उसी शहर का निरीक्षण कर रहा था 1434 ईस्वी में कौन? ये मुबारक शाह। और इसी दौरान इसी के वजीर सरवर उल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दी। ठीक है। और 1434 ईस्वी में, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। 1434 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है मुबारक शाह से रिलेटेड। हम इसके आगे बात करते हैं। अब इसके बाद इसका भतीजा, मुबारक शाह के बाद इसका भतीजा मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है। इसका भतीजा मोहम्मद शाह, मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, जो रूल करेगा 1434 से 1445 ईस्वी तक। ठीक है। अच्छा, यह है अपने साम्राज्य के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स, यानी 6 माह। ये स्टार्टिंग के 6 माह तो सरवर उल मुल्क के संरक्षण में ही रहेगा। ठीक है। सरवर उल मुल्क के संरक्षण में रहेगा, किंतु 6 माह बाद ये अपने सेनापति, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था कमाल उल मुल्क। इस कमाल उल मुल्क की सहायता से ये हत्या करवा देता है किसकी? सरवर उल मुल्क की। ठीक है। और फिर अब ये स्वतंत्र शासन करेगा दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है। कमाल उल मुल्क की सहायता से हत्या करवा देगा सरवर उल मुल्क की, जो वजीर हुआ करता था मुबारक शाह का। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसने मुल्तान के सूबेदार, यानी मुल्तान के कह सकते हैं वजीर, जिसका नाम था बहलोल खान, यानी बहलोल लोदी। ठीक है। ठीक है। ये उससे काफी प्रभावित हुआ और इसने इसी को अपना पुत्र घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? इसने अपने जो मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था बहलोल लोदी, इसको अपना पुत्र घोषित कर दिया। ठीक है। तो यानी ये जो मोहम्मद शाह था ये अयोग्य शासक था, ज्यादा योग्य नहीं था, इसीलिए ठीक है अब दिल्ली सल्तनत पर, और ये जो बहलोल लोदी था ये एक अफगानी सरदार हुआ करता था। यानी अभी तक दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों का शासन चल रहा था, यानी जो भी आधिपत्य चल रहा था दिल्ली सल्तनत पर वो किसका चल रहा था? तुर्कों का चल रहा था। लेकिन अब इनडायरेक्टली दिल्ली सल्तनत को लीड कर रहा है ये अफगानी बहलोल लोदी, क्योंकि ये तो अयोग्य था और इसको अपना पुत्र घोषित कर दिया था बहलोल लोदी को इसने, इसलिए बहलोल लोदी का इंपोर्टेंस बढ़ गया था। यानी बहलोल लोदी ही सारे काम देखता था वहां पर, और बहलोल लोदी ही दिल्ली सल्तनत को इनडायरेक्टली उस पर रूल कर रहा था। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंतिम समय में। ठीक है। इसके जो अंतिम समय रहा, इसके अंतिम समय में बहुत सारे विद्रोह हुए और बहुत सारे साम्राज्य, यानी बहुत सारे नगर इससे अलग होते गए, यानी विद्रोहों का दमन नहीं कर पाया, ये विद्रोहों को दबा नहीं पाया और वो अपने आप से ही अलग होते चले गए। ठीक है। और 1445 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1445 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब इसके बाद सैयद वंश का
अंतिम रूलर अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। अलाउद्दीन आलम शाह इस मोहम्मद शाह का पुत्र है जो 1445 से 1451 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, यह भी अयोग्य शासक है, यानी इस वंश में सभी के सभी अयोग्य शासक रहे, सिर्फ मुबारक शाह थोड़ा योग्य शासक रहा, उसी को सैयद वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। किसको? मुबारक शाह को। ठीक है, हम बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह की। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और यही सैयद वंश का अंतिम रूलर होगा, अंतिम शासक होगा। ठीक है ना। इसका एक वजीर हुआ करता था, इसका वजीर जो था वो था हमीद खान। इसका जो वजीर था वो था हमीद खान और 1450 ईस्वी के आसपास इसकी और हमीद खान की कुछ नोक झोंक हो गई थी। ठीक है, इसकी अलाउद्दीन आलम शाह की और इसकी हमीद खान की नोक झोंक हो गई थी। ठीक है ना। इस वजह से अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खान को मारने का यानी इसकी हत्या कराने का प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान पता चल गया किसको? हमीद खान को, और हमीद खान सचेत हो गया। अब प्लान ये तो बना नहीं पाया, लेकिन यहाँ हमीद खान ने प्लान बना दिया। इसने उसी बहलोल लोदी को यानी बहलोल खान को, बहलोल लोदी को, ठीक है, इसने बहलोल लोदी को एक चिट्ठी लिखकर आमंत्रित किया कि आप दिल्ली सल्तनत पर अटैक कीजिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जानता था कि बहलोल लोदी महत्वाकांक्षी तो है, क्योंकि जब मोहम्मद शाह ने उसे अपना पुत्र घोषित किया था तो वो अनडायरेक्टली यानी अनडायरेक्टली रूल करना चाह रहा था दिल्ली सल्तनत पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। इसलिए हमीद खान ने इसको इनवाइट किया, आमंत्रित किया कि मैं यहाँ पर वजीर हूँ, सारी व्यवस्थाएं मैं संभाल लूंगा, आप सिर्फ दिल्ली सल्तनत पर अटैक कीजिए। ठीक है, और बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया तो ये जो अलाउद्दीन आलम शाह था ये वैसे ही डरपोक शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह डरपोक शासक था। जब बहलोल लोदी ने इससे कहा कि या तो दिल्ली का साम्राज्य मुझे सौंप दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, दिल्ली का साम्राज्य मुझे सौंप दो और यहाँ से भाग जाओ, तो इसने भाग जाने में ही क्या समझा? भाग जाना ही उचित समझा और ये वहां से अपना पूरा शासन किसको सौंप गया? इस बहलोल लोदी को सौंप गया और बदायूं चला गया। कहाँ चला गया? बदायूं चला गया। और इतिहासकार कहते हैं कि यहीं बदायूं में इसने अपना पूरा जीवन बिताया और 1476 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी अलाउद्दीन आलम शाह की। ठीक है, यह बदायूं भाग गया था। अब दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत पर रूल होगा किसका? बहलोल लोदी का यानी बहलोल खान का। और एक ये नए वंश की स्थापना करेगा, यानी दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे कौन सा? लोदी वंश यानी लोदी डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे। और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है और इसकी स्थापना कौन करेगा? यही बहलोल लोदी। ठीक है, और ये पहला अफगानी वंश होगा दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि हमें पता है इससे पहले जो किसका रूल चल रहा है, तुर्कों के ही आक्रमण हुए और तुर्कों का ही रूल चला दिल्ली सल्तनत पर, लेकिन ये पहला अफगानी शासक है बहलोल लोदी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो बहलोल लोदी या लोदी वंश के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो थी हमारी सैयद वंश के बारे में, सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।